प्रभु ने मेरे दिल में कुछ बातें बताने के लिए दी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और इस अध्याय में से पढ़ने के बाद मेरा विश्वास है कि आज प्रभु बहुत सारे लोगों को उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक करेगा, उनको छुएगा और बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें यहाँ पे होने वाली है, मेरा विश्वास है। क्योंकि प्रचारक और भविष्यद्वक्ता या कोई भी हो, उसको देख के लोग आते हैं बहुत जगह पे। बहुत सारे लोग प्रचारक को देख के, भविष्यवक्ता को देख के, व्यक्ति को देख के लोग आते हैं, भीड़ करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के देख के आता है ना, वो प्रचारक को नहीं देखेगा कि कौन प्रचार कर रहा है, कौन भविष्यवाणी कर रहा है, कौन काम कर रहा है। अगर यीशु मसीह को फोकस करने वाले लोग सिर्फ यीशु मसीह के आएंगे तो उनको प्रचारक कौन है ध्यान में नहीं रखेंगे, उनको कोई मायने रहता। लेकिन आजकल ये फंडा हो गया है, प्रचारक कौन है देख के भीड़ हो जाती है। ऐसा हो रहा है, लोगों को प्रचारक चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को देख के आए हैं, मुझे देख के नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह को देख के आए, प्रभु के लिए आए, अपने लिए आए, उन सारे लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन से। और उसने उनसे कहा, उसने यानी कि यीशु मसीह ने उनसे यानी कि अपने चेलों को कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण घातक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कोई हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो ये अध्याय में से हम अभी चंद बातें सीखने वाले हैं। प्रभु पिता यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा हमें आज मदद कर। पिता यहोवा यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने आते हैं प्रभु, हम अपने आप को झुकाते हैं प्रभु। हमें प्रभु इस वचन में से प्रभु तेरे बच्चों को बांटने के लिए कृपा दे, अनुग्रह दे। एक नई अद्भुत बातें हमारे जीवन में हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया, तूने हमें चुना, हमें बुलाया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारे हृदय खोल दे, परिवर्तन आए, तब्दीली आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह गुरु के रूप में उनको आज्ञा दे रहा है। देखिए, यीशु मसीह ने हमें सिर्फ मसीह होने के लिए, विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया। विश्वासी होने के बाद मसीह बनना है और मसीह का रूपांतर चेलों में बनना चाहिए। याद रखना, यीशु मसीह कभी किसी को मसीह नहीं बनाता, यीशु मसीह चेले बनाता है। ये ध्यान में रखना। प्रभु यीशु मसीह किसी को भी मसीह बना के लिए, क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आया चेले बनाने के लिए, शिष्य बनाने के लिए आया। तो हमें, अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप गवाही देते हो कि मैं मसीह बन गया, मैं ये बन गया, वो बन गया, तो आप ये कहना चाहिए कि मैं चेला बन गया, मैं यीशु मसीह का शिष्य बन गया। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes. मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है। हम विश्वासी बनते हैं, विश्वास करने वाले बनते हैं। विश्वास करने वाले बनते हैं तो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम मसीह बन जाते हैं। लेकिन मसीह और विश्वासी का रूपांतर चेलों में होना चाहिए। ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा है। तो ग्रीक भाषा में चेलों को या डिसाइपल शब्द को मेटेतेस बोल के एक शब्द यूज किया है, जिसका बोलता है गुरु का अनुसरण करने वाले, गुरु को अनुसरण करने वाले।
गुरु के कदमों पे कदम रख के चलने वाले, गुरु का आज्ञा पालन करने वाले, गुरु जैसा कहता है वैसे करने वाले, थोड़े में गुरु के चरणों में बैठ के सीखने वाले, उसको बोलते हैं चेले या शिष्य। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और प्रभु ने कमांड दी है, जाके अपने लिए क्या बनाओ, चेले बनाओ, लोगों को शिष्य बनाओ, सारे सृष्टि के लोगों को शिष्य बनाओ, चेले बनाओ। ये मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 18-19 वचन में लिखा है। और यीशु मसीह ने जितने भी बातें की, जितने भी दृष्टांत बताए, उदाहरण बताए, जितने भी सीख दी, जितने भी प्रभु ने प्रचार किया, अपने चेलों को बताया। स्वर्ग के रहस्य की बातें चेलों को बताया, सेवा काय के लिए बुलाया, चेलों को बुलाया, शिष्यों को सारी बातें बताता था, अधिकार देता था। और शिष्य को ही यीशु मसीह ने मैं दोबारा आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा बताया। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह जिंदा हुए और जैतून के पहाड़ पे गए बेथानी गांव में, तो उनके साथ चमत्कार देखे हुए, खाना खाए हुए, रोटी खाए हुए सब लोग नहीं थे। सिर्फ उसके चेले, चुने हुए चेले ही थे। जब वो स्वर्ग में उठाया गया, पहाड़ पे जब चढ़ा, उसका जब शरीर का रूपांतर हुआ, कपड़े वस्त्र सफेद हुए, तब वो चेले ही थे। प्रभु भोजन लेते समय चेले ही थे। सेवाकाई में लेके जाने वाला था, उस चेले ही उसके साथ चलते थे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कब्र में गए तो वहां पे भी चेले ही थे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह चाहता है कि हम शिष्य बने, उसको गुरु के अनुसरण करें। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि आप मसीह कैसे बने, तो आप कहना है मैं मसीह नहीं बना, मैं यीशु मसीह का चेला बना हूँ, अनुयायी बना हूँ, उसका मैं शिष्य बना हूँ। क्यों मैं यीशु मसीह का शिष्य बना? यीशु को मैंने क्यों गुरु बनाया? वो एक ही ऐसा गुरु है जो स्वर्ग से धरती के ऊपर आया। एक ही ऐसा गुरु है जो स्वर्ग से धरती के ऊपर आया। गुरु का अर्थ होता है अंधेरे में उजाले में लेके जाने वाला, असत्य से सत्य के तरफ लेके जाने वाला, अज्ञान के तरफ ज्ञान के तरफ लेके जाने वाला। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। गुरु का मतलब होता है अंधेरे से उजाले में लाने वाला। दो शब्द है, गु और रू। ये दोनों शब्द का अर्थ होता है अंधेरे से उजाले में, अज्ञान से ज्ञान में, असत्य से सत्य के तरफ लेके जाने वाला, है ना। दो प्रकार के गुरु होते हैं, अपराविद्या सिखाने वाला, पराविद्या सिखाने वाला। अलौकिक गुरु, लौकिक गुरु। प्रेज द लॉर्ड। दो प्रकार के गुरु हैं, अलौकिक गुरु, लौकिक गुरु, अपराविद्या और पराविद्या सिखाने वाला गुरु। और गुरु जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी प्रेज गॉड। पास्टर साहब, मैं थोड़ा सा एक शब्द में बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा माफ कीजिएगा। गुरु के मतलब है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। यस, कोई बात है। मैं वो शब्द इस्तेमाल जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई नए भाई बहनों, ठीक है, लेकिन वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गु माने अंधकार से रू माने प्रकाश में ले जाने वाले। यस, मैं आपको बताने वाला था। वो बात मैंने आपकी बताई, बहुत सही बात बताई आपने, थैंक यू। लेकिन वो बात मैं इसीलिए नहीं बताई क्योंकि शब्द मैं इस्तेमाल इसे नहीं करना चाहता कि उसका पहला शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है। अंधार से प्रकाश में लाने वाला। तो संजीत भाई थैंक यू। तो पराविद्या और अपरविद्या, लौकिक गुरु, अलौकिक गुरु। तो गुरु हमेशा होने चाहिए। संत कबीर कहते हैं गुरु बिना कैसे लागे पार, है ना। गुरुदेव हरि साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ही सचमुच ईश्वर होता है। तो ऐसा एक गुरु दुनिया में कौन है? दो प्रकार के गुरु हैं जो हमें अलौकिक ज्ञान देते हैं। अलौकिक, लौकिक का मतलब है दुनिया का ज्ञान। हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता है। हमारा जीवन परिवार में शुरू हो जाता है और परिवार से हमारा जीवन शुरू हो जाता है। तो परिवार में हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं हमारे माता पिता। मैंने आज सुबह के डिवोशन में बताया कि माता पिता किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, उसके अनुसार वो बच्चे बन जाएंगे। माता पिता किस तरह से जीवन जीते हैं, उसके अनुसार बच्चे भी वो फॉलो करेंगे। वेदों में लिखा है जन्मना जायते शूद्र संस्कार दीदी उच्चते, कि अगर जन्म से एक व्यक्ति शूद्र है लेकिन अगर उसको अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो वो
ऊंचाई पे जा सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अलौकिक गुरु का मतलब होता है अलौकिक ज्ञान देना, जो परमेश्वर पिता का अलौकिक ज्ञान, जो ज्ञान हमें मालूम नहीं, जो प्रकाश हमें मालूम नहीं, उसके बारे में ज्ञान देना। वो अलौकिक ज्ञान बोलने से परमेश्वर का ज्ञान देना, स्वर्गीय ज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना। अब दूसरा गुरु होते हैं लौकिक गुरु, जो दुनिया का ज्ञान देते हैं। जैसा कोई टीचर को बनाता है, कोई डॉक्टर को बनाता है, कोई इंजीनियर को बनाता है ना? सही है क्या नहीं? ये लौकिक गुरु है, और ये लौकिक गुरु हमें लौकिक ज्ञान देते हैं जो हमें जीवन जीने के लिए काम आता है। लेकिन अलौकिक ज्ञान बोलने से पिता का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान दुनिया को बता देना, परमेश्वर का साक्षात्कार करा देना, पिता का आध्यात्मिक ज्ञान देना, असत्य से सत्य में लाना, उजाले में लाना, ऐसा एक गुरु हमारे लिए होना चाहिए। और यीशु मसीह कहता है ऐसा एक गुरु बाइबल सिखाती है, एक ही है जो स्वर्ग से धरती के ऊपर मनुष्य के बीच में आया। यूहन्ना 14:8 में लिखा है, वो बोलता है मैंने पिता को जाना है, पिता मेरे में और मैं पिता में हूँ। तो फिलिप कहता है हमें पिता दिखा दे। यीशु मसीह कहते जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, जिसने मुझे ग्रहण किया उसने मेरे पिता को ग्रहण किया। तो यीशु मसीह पिता को, परमेश्वर को प्रदर्शित करने आया, और वही अलौकिक गुरु है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लौकिक गुरु अलौकिक गुरु दोनों हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को गुरु बन के सिखा रहा है, रब्बी यानी कि टीचर, गुरु, मास्टर, कमांड देने वाला, आज्ञा देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो यहाँ पे लिखा है कि जाओ सारे जगत में जाके आप सारी सृष्टि को, लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। यानी कि चेलों का काम, शिष्य का काम, डिसाइपल का काम, मेथेटेस का काम, गुरु को अनुसरण करने वाले, गुरु के पीछे चलने वाले, गुरु को अन्वय बनने वाले लोगों का सबसे बड़ा धरती के ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। मसीह विश्वासी भाई का चेलों में रूपांतर होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर जब हम चेले बन जाते तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें गुरु का अनुसरण करो। तो गुरु के कमांड क्या है, आज्ञा क्या है? वो कहता है सुसमाचार का प्रचार करो, सारी जगत को सुसमाचार का प्रचार करो। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे समाचार हैं, बुरे समाचार है, दुख के समाचार के, आनंद के समाचार है, खुशी के समाचार है, लड़ाई के सुसमाचार है, हुक्म के सुसमाचार है, भ्रष्टाचार के सुसमाचार है, महंगाई के सुसमाचार है, और गुनाह अपराध के सुसमाचार है। ऐसे बहुत सारे सुसमाचार दुनिया में है। अगर हम न्यूज़पेपर खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, हम देखेंगे, मीडिया खोलेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे, तो हमें ऐसे ऐसे सुसमाचार मिल रहे जो सुसमाचार सुन के लोग डर जाते हैं। सही है कि नहीं पास्टर साहब, संजीत भाई? यस, थैंक यू। कितने सुसमाचार दुनिया, सुसमाचार नहीं समाचार है, कुसमाचार है। सुसमाचार तो बहुत कम है ना? किसी को बेटा हो गया, किसी को बेटा हो गया, लेकिन वो संसार का समाचार है। लेकिन सुसमाचार जो है से प्रभु की ओर केवल मिलता है, जो यीशु मसीह के द्वारा। ये संसार का है जो नष्ट होने वाला है। यस। तो क्या है, किसी को बेटा हो गया, खुशी की बात, अरे मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, गुड न्यूज देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं गुड न्यूज है, मुझे सैलरी बढ़ गई, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे घर मिल गया। अरे मेरे गुड न्यूज है आपके लिए। क्या गुड न्यूज है? तो वो क्या करते हैं, हम बताते, गुड न्यूज का अर्थ होता है सुसमाचार ही होता है। लेकिन मेरे वाला सही में सुसमाचार कौन सा है? दुनिया में जब अशांति के, दुख के, परेशानी के, बुराई के और खतरनाक समाचार दुनिया में आ रहे हैं, लेकिन मसीह के चेलों के पास, शिष्यों के पास एक ही समाचार है, वो जो है सुसमाचार, जिसको बोलते हैं गुड न्यूज। ये न्यूज, गुड न्यूज कैसी बनती है? तो मैंने ऐसा सुना था, गुड न्यूज कैसी बनती है? जब हम सूली को देखते हैं, सूली को देखेंगे तो सूली को 4 दिशाएं होती है। और 4 दिशाओं का अगर हम नाम देंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इन अक्षरों का हम अगर जोड़ेंगे तो न्यूज हो जाता है।
ये न्यूज हो जाता है ना। नॉर्थ, साउथ, एन और ई, ऐसे ही अक्षरों को जोड़ेंगे तो न्यूज हो जाएगा। और बीच में टंगा हुआ है, सूली के बीच में टंगा हुआ है, वो अच्छा है, गुड है, गुड, अच्छा है, गुड, ये मिला के गुड न्यूज होती है। सूली हमें गुड न्यूज देती है, सुसमाचार देता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, चारों दिशाओं में ये सुसमाचार जाता है। ये गुड न्यूज, एक सुसमाचार है ना, गॉस्पल, प्रभु बोलता है। तो ये सुसमाचार मसीह लोगों के पास, चेलों के पास है। सारे जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ। तो क्या है सुसमाचार? प्रचार करना जरूरी है। तो क्या है सुसमाचार? बाइबल में बहुत सारी जगह पे लिखा है। मैं आपके लिए एक एक करके पढ़ूंगा। तो हम वचन टू वचन जाएंगे। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ वहां नहीं भागेंगे, हम वचन टू वचन जाएंगे। अभी हम सुसमाचार के बारे में सुन रहे हैं। तो क्या है सुसमाचार? तो उसके लिए हम जाएंगे। जिनको मालूम है उनके लिए धन्यवाद, जिनको मालूम नहीं उनके लिए मैं आज चंद बातें उनके सामने रखना चाहता हूँ। 1 कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में जाएंगे। 1 कोरिन्थी 15 में जाएंगे, उसमें हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें सही सुसमाचार, वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। देखिए, एक व्यक्ति का उद्धार की शुरुआत सुसमाचार सुनने के बाद ही होती है। एक व्यक्ति को उद्धार ये सुसमाचार सुनने के बाद होनी ही चाहिए। पहले उसने सुसमाचार सुनना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, और फिर उसका उद्धार होता है। यानी कि लोगों का उद्धार, लोगों की मुक्ति और मोक्ष उद्धार के द्वारा ही होगा। और उद्धार होगा तो वो सुसमाचार के द्वारा ही होगा। यही क्रम है। सुसमाचार सुनाओ, उसने सुनना चाहिए। अभी मैं पास्टर हूं और प्रभु का सेवक हूं। मेरे 2 बेटे हैं। तो बेटे बढ़ते गए, बचपन में बढ़ते गए, विश्वास में बढ़ते गए। तो मैं उसको बपतिस्मा नहीं दूंगा कि वो मेरे बेटे उसके वजह से। उन्होंने सुसमाचार सुनना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि सुसमाचार क्या है, तभी उनको बपतिस्मा दे दो, तभी वो उद्धार पाएंगे ना। सही है कि नहीं? सुसमाचार सुनना चाहिए। और क्या कहता है कि जिसमें आपका उद्धार हुआ, यदि वो सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है, जो मैंने तुम्हें सुनाया था, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। आगे, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचा दी की थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। बहुत सिंपल, सादा सीधा सुसमाचार है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सीधा सादा सुसमाचार दुनिया को हिला रहा है। सही है क्या नहीं? यस यस यस। दुनिया को बदल रहा है, दुनिया को निरुत्तर कर रहा है। सीधा सादा समाचार क्या है? पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और वहां पे लिखा है, वो केफा को, 12 को दिखा दिया। हालेलुया, वो वापस आने वाला है। यह है सुसमाचार। आप लोग सुना है क्या सुसमाचार अभी? हाँ, सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यह है सुसमाचार, इसका प्रचार करो। क्या?
यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, दुनिया में आने वाला है। ये सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत सारे लोगों को लज्जा लगती है, शर्म आती है। उन्हें लगता है सुसमाचार का काम और सेवा कोई बड़ी बात नहीं है। आलस्य करते हैं, ढिलाई करते हैं, उनको ज्यादा कीमत नहीं लगती सुसमाचार की। मैं आपको कहना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री में पहला अध्याय में 16 वचन में जाएंगे। मुझे लगता है जितना समय मुझे मिला है उस समय में ये खत्म कर सकूं, नहीं तो वापस मुझे आना पड़ेगा एक और बार ये विषय के बारे में बताने के लिए। पहला अध्याय 16 वचन में लिखा है, प्रेज गॉड जीसस। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 16 वचन, किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं मेरे लिए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए हाँ पहले तो यहूदी, फिर यूनानी, फिर उद्धार के लिए निमित्त परमेश्वर के सामर्थ है। हाँ, सुसमाचार को क्यों मैं लजाता नहीं। और ये सुसमाचार को जब हम सुनाते हैं तो किसके किसके काम आएगा? ये तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। बोले किसके लिए? उद्धार के लिए। विश्वास करने वालों, यानी कि सुसमाचार सुनाना चाहिए और लोगों ने विश्वास करके फिर उद्धार पाना चाहिए। यानी कि ये क्रम है, सुसमाचार सुनाने के बाद विश्वास करो और उद्धार पाओ। और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार में प्रभु का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। और एक जगह पे हम पढ़ते हैं तीमुथियुस की पत्री, दूसरी तीमुथियुस की पत्री में जाएंगे और उसमें हमें पढ़ने को ऐसा मिलता है। दूसरी तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय और उसका मुझे लगता है 8 वचन। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश में हुआ। पढ़िए भाई संजीव। हाँ, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और आगे लिखा है वो है और फिर जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख हटाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ भी पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है यीशु मसीह के स्मरण जो दाऊद वंश में पैदा हुआ और मरे हुए से जी उठा, ये सुसमाचार मेरे सुसमाचार के अनुसार। और एक जगह पे पौलुस लिखता है, दूसरे थिस्सलुनीकी की किताब दूसरा अध्याय में जाएंगे। दूसरे थिस्सलुनीकी की किताब दूसरे अध्याय में जाएंगे, वहां पे हम देखते हैं दूसरा अध्याय और वहां पे हम देखते हैं 14वां वचन, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। हाँ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुसमाचार के द्वारा बुलाया, यानी कि परमेश्वर पिता दुनिया के लोगों को अपने तरफ बुला रहा है। उसका एक ही मार्ग है, सुसमाचार। मुझे लगता है सुसमाचार को हम क्या करेंगे, ऐसा नाम देंगे, लोगों को उद्धार पाने के लिए निमंत्रण देना या आमंत्रण देना। निमंत्रण और आमंत्रण में फर्क है। आमंत्रण का मतलब है कि कुछ टेम्पररी, जैसे आपने मेताइस भाई ने मुझे आमंत्रण किया कि आप आके प्रचार करो। निमंत्रण का अर्थ होता है जहाँ पे बड़ा भोज होता है और लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बातें करते हैं, बैठते हैं। निमंत्रण। आमंत्रण का मतलब है जैसे अभी मुझे आमंत्रण किया, तो हमें लोगों को क्या करना है, निमंत्रण भी देना है, आमंत्रण में देना है, क्योंकि वहां पे स्वर्गीय भोज भी है और परमेश्वर से मिलना भी है। तो परमेश्वर पिता दुनिया के लोगों को अपने पास बुलाने के लिए एक ही मार्ग को रखा है, वो है सुसमाचार का मार्ग। परमेश्वर पिता दुनिया के लोगों को उद्धार पाने के लिए सुसमाचार के द्वारा बुला रहा है। थिस्सलुनीकी की किताब में पौलुस कहता है जिसके द्वारा तुम्हें बुलाया गया, आपको और मुझे बुलाया गया। प्रभु की स्तुति हो। देखिए, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना, उसका जन्म, उसका चलने चमत्कार,
उसका काम, उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका मरना, उसका जी उठना, उसका वापस आना, ये सारे बातें सुसमाचार में विलीन है। ये सारे बातें हमें लोगों के सामने प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 जगह पे हमने देखा सुसमाचार के बारे में सुना है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह आपके लिए, मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जो और दुनिया में वापस आने वाला है। ये सुसमाचार आपके और पास, मेरे पास आया है। अगर हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, कबूल किया, यस यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, जिंदा हो, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, और फिर बपतिस्मा लेता है तो उसका उद्धार हो जाएगा, ऐसा वचन कहता है। ऐसा नहीं करेगा वो दंड पाएगा। बोले, सुन रहे क्या? यस यस यस। अभी विश्वास क्या है? विश्वास में 3 बातें होनी चाहिए। विश्वास में 3 बातें होनी चाहिए। परिपूर्ण विश्वास उसको कहते हैं। विश्वास में 3 बातें। पहली बात मानना, दूसरी बात स्वीकार करना, तीसरी बात उसके ऊपर निर्भर रहना। ये 3 बातें विश्वास में होनी चाहिए। पहली बात मानना, दूसरी बात अपनाना, तीसरी बात उसके ऊपर निर्भर रहना। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। मानने का मतलब है कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं जो सिर्फ मानते हैं यीशु मसीह अच्छा खुदा है, अच्छा प्रभु है, चमत्कारिक प्रभु है, और सूली पे मरा, बहुत अच्छा अवतार है। सिर्फ लोग मानते हैं। तो दुनिया में मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, है ना? सही है कि नहीं? आप लोग सुन रहे हैं क्या? सही है। यस यस यस। दुनिया में सब लोग मान रहे हैं, यीशु मसीह को सब लोग मानते हैं। अगर आप किसी अन्य जाति के पास जाएंगे, किसी अविश्वासी के पास जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो वो मानते हैं, हाँ अच्छा प्रभु है, हाँ बहुत सही प्रभु, हाँ बराबर बराबर, मानते हैं। पहली बात मानने वाले। दूसरे बात, दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने माना, यीशु मसीह के बारे में माना, है ना, माना, हाँ मान्य किया, यस यीशु मसीह प्रभु है, हाँ वो प्रभु अच्छा है। और दूसरी बात है जीवन में अपनाया। दूसरे प्रकार के लोग जीवन में अपनाया, स्वीकार किया उसको। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो मान्य किया, माना, अपनाया, उसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग मानने वाले, सब लोग मानते हैं। दूसरे प्रकार के लोग मानना, स्वीकार किया, अपनाया, लेकिन वो संकट, दुख, कष्ट, परेशानी आते हैं तो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहते, यहाँ वहां छुटकारे के दौड़ते रहते। वो दूसरे प्रकार के लोग हैं। वो परिपूर्ण विश्वास नहीं है। परिपूर्ण विश्वास इंग्लिश में मैं कहता हूं बिलीव, ट्रस्ट, रैली ऑन, है ना? विश्वास करो, स्वीकार करो, उसके ऊपर निर्भर करो, निर्भर रहो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पिस्तिया, पियस्तियो और पिस्तो, ऐसा एक शब्द ग्रीक में लिखा है, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि विश्वास करो, स्वीकार करो, उसके ऊपर निर्भर रहो। ये परिपूर्ण विश्वास है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं और सुनते हैं तो मैंने मान्य किया, यस प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिंदा हुआ, दोबारा आने वाला है, मान्य करता हूँ, मैं मान्य करता हूँ, और ये स्वीकार करता हूँ कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, मेरा जीवन दाता है। मैं स्वीकार करता हूँ जीवन में जो मैंने मान्य किया, कबूल किया, मैंने उसको मेरे जीवन में लिया, उसको स्वीकार किया, हृदय में स्वीकार किया। अभी जीवन के आखिरी दम तक मैं उसके ऊपर ही निर्भर रहूंगा, मेरे उद्धार के लिए, मेरे चंगाई के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे शांति के लिए, उसके ऊपर मैं निर्भर करूंगा। ये हो गया परिपूर्ण विश्वास। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसे विश्वास करने वाले लोग उद्धार पाएंगे, और उसके बाद उसको उद्धार पाया, विश्वास किया, उद्धार पाया, सुसमाचार सुना, विश्वास किया, उद्धार पाया, बाद में उसको बपतिस्मा देना चाहिए। बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता है, उद्धार पाया इसीलिए बपतिस्मा देते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं,
बपतिस्मा उद्धार पाने के बाद देते हैं, बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता है। मेरा जीवन बदल गया, मेरा हृदय बदल गया, मुझे नया जन्म मिला, मेरी पाप की क्षमा हो गई, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मैं अंदर से नया बन गया, मुझे मुझे परमेश्वर ने क्षमा दी, ये मेरे अंदर का अनुभव आ गया और मैं कहता हूं अभी मुझे बपतिस्मा दे दो। मैं घोषणा करता हूं उसको, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा उद्धार हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं घोषणा करता हूँ मेरा नया जन्म हो गया है, मैं घोषणा करता हूँ मेरी पाप की क्षमा हो गई है, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु मेरे जीवन में आया है। और फिर वो बपतिस्मे के द्वारा घोषणा करता है, प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है क्या नहीं? चुपचाप हो गए सब लोग। यस 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 यस। सुसमाचार सुनना है, विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है, उसका उद्धार हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है ना, यही यहाँ पे लिखा है, मेरी बात नहीं कह रहा हूं मैं, परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह का जो शब्द है। यस, कोई बात करना चाहता है? सोलू भाई माइक ऑन है आपका, कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, यस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। यही क्रम होना चाहिए। और फिर वो कहता है विश्वास न करने वाले उद्धार नहीं पाएंगे, दंड पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो यहाँ पे जुड़े हुए लोग जो है, हर घर प्रार्थना घर, मताइस भाई है तो, और प्रभु के दास है तो, हर घर प्रार्थना घर में आप जुड़ते हैं, आते हैं, समस्या लेके आते हैं, बीमारी लेके आते हैं, प्रश्न लेके आते हैं, बहुत सारी बातें लेके आते हैं। आप छुटकारा पाने के लिए आए, प्रभु से छुटकारा पाने के लिए आए। कोई अपना काम बनना चाहिए, अपना काम निकलना चाहिए, मुझे बीमारी से मुक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए सिर्फ आए होंगे आप, तो मुझे लगता है आपके यहाँ पे आने का मकसद गलत है। हर घर प्रार्थना घर चला रहे हैं, हमें ऑनलाइन मीटिंग चला रहे हैं, इसका मकसद यही होना चाहिए, लोग सुसमाचार सुने, विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उद्धार पाए। यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड जीसस, उनका भी जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि आप यहाँ पे इसीलिए आते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चा सुसमाचार सुनाने वाले, आत्मा से सुसमाचार सुना डाले, वचन का प्रचार करने वाले लोगों को हजम नहीं होता। उनको चाहिए भविष्यवाणी करो, चिन्ह चमत्कार करो, चंगाई दे दो, तो भी हम आएंगे। आप लोग सुन रहे हैं क्या? आजकल लोगों की आत्मिक टेस्ट बदल गई है, रुचि बदल गई है लोगों की, वचन के बारे में रुचि बदल गई है ना? स्वाद बदल गया उनका। अरे आज कौन आ रहा है? आमोस सिंह आ रहा है। अरे आज कौन आ रहा है? पॉल ओंगीचा। अरे कौन आ रहा है? बेन्नी हिन। आज कौन आ रहा है? और भीड़ लगेगी। सुसमाचार सुनने के लिए बहुत कम लोग थे। यहाँ पे आप लोग आए हैं, आप परेशानी लेके, दुख लेके, दर्द लेके, बीमारी लेके, कठिनाई लेके आए, मैं जानता हूँ। और इसके बाद आप कहेंगे मेरा ये विषय है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए विषय वो प्रार्थना करो। अरे ठीक है, आपका एक पैर दर्द था, वो ठीक हो गया, दूसरा पैर दर्द करने लगा, वो भी ठीक हो गया, फिर हाथ दर्द करने के लगा, वो भी ठीक हो गया, फिर दूसरा हाथ दर्द कर रहा है, वो भी ठीक हो गया, फिर आंख दर्द कर रही, वो भी ठीक हो गया, दूसरी आंख दर्द करने के लिए, फिर दिमाग दर्द करने लगा, पेट दर्द करने लगा। ऐसा कितने दिन चलेगा? हा? सही बात है, सही। सिर्फ छुटकारे के लिए, सिर्फ कुछ तो भी मुझे मिलना चाहिए, छुटकारा, बस। अगर आप यहाँ पे आए तो आप गलत जगह पे आए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हर घर प्रार्थना घर और प्रचारक का उद्देश्य होना चाहिए लोगों का उद्धार। आज सुसमाचार मैं आपको सुनाता हूँ, जो मैंने नहीं सुना और सुना भी होगा। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे पापों के लिए शास्त्र के अनुसार मरा, सूली पे चढ़ा, मरा, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन उसने मृत्यु को, नरक को, कब्र को, हालेलुया, शैतान को, पाप को हराया, और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, पिता के दाहिने हाथ जाके बैठा,
दुनिया में वापस आने वाला है, यही है सुसमाचार, उसके ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाले का उद्धार हो जाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा वो दंड पाएगा। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए लोगों को अभी प्रचारक के बारे में भी प्रॉब्लम लगता है और बाइबल के बारे में भी प्रॉब्लम लगता है। सबसे ज्यादा जलाते हैं, सबसे ज्यादा खत्म करने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा फाड़ते हैं बाइबल को। प्रचारक को थोड़ा मारते हैं कम, लेकिन बाइबल ज्यादा वो करते, क्योंकि उनको मालूम है यही सबसे बड़ी चीज है जो हमारे दुनिया में हमें क्या करते हैं, निरुत्तर करती है। शास्त्र कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और ऐसे लोग विश्वास करने वाले जब उद्धार पाते हैं तो विश्वास करने वालों में चिन्ह होना चाहिए ना। आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, क्रिश्चियन बन गए, मसीह बन गए, ये बात मुझे पसंद नहीं है, मैं हजम नहीं होती, मैं ये बात कभी नहीं कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो, क्योंकि मैं क्रिश्चियन बन गया। नहीं, चेलो बना। अगर आप चेले बनाए, विश्वास किया, तो विश्वास का चिन्ह होना चाहिए आपके और मेरे अंदर। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होते हैं। बोले क्या है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन। ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। चेलों को दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, चेलों को बता रहा है, आप मेरे पीछे सब जाल छोड़ के, मच्छी पकड़ना, काम धाम छोड़ के मेरे पीछे आए, मेरे चेले बन गए, मैंने तुमको बुलाया, चुना। मैं आपको कह रहा हूं कि वो विश्वास करने वाला, आप अगर विश्वास करते हैं, मेरे नाम से विश्वास करते हैं, तो प्रचार करते हैं, तो विश्वास करने वाले में चिन्ह होने चाहिए और दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए। अभी विश्वास करने वालों में चिन्ह होना चाहिए और दुष्ट आत्मा निकालेंगे, इसका मतलब है दुष्ट आत्मा सिर्फ पास्टर ही नहीं निकालता। एक सादा विश्वास करने वाला भी दुष्ट आत्मा निकल सकता है, अगर उसके अंदर विश्वास है तो। इसका मतलब ये होता है विश्वास करने वालों में, यानी कि विश्वास करने वालों में शायद पास्टर होगा, भविष्यद्वक्ता होगा, प्रॉफिट होगा, अपोस्टल होगा, प्रेरित होगा, या सादा विश्वासी होगा। अगर उसके अंदर विश्वास है, विश्वास करता है और उसके अंदर विश्वास है, वो चिन्ह उसके अंदर होगा, वो विश्वासी, सादा विश्वासी भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा। मुझे लगता है यही बाइबल सिखा रही है, मैंने यही सीखा है, और आप क्या समझ रहे हैं, मुझे लगता है यही समझ रहे होंगे। यहाँ पे नाम नहीं बताया, जो चेले बन गए हैं उन चेलों को यीशु मसीह कह रहा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होना चाहिए। यानी कि विश्वास करने वालों में सादा एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो भी एक काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है कि नहीं? सही है। संजीत पास्टर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बपतिस्मा लिए मसीह लोगों में दुष्ट आत्मा आता है, भूत आत्मा आता है, प्रेत आत्मा आता है, मैंने देखा है। आता है। कैसा आएगा? बपतिस्मा लिया हुआ, प्रभु को स्वीकार किया हुआ, प्रभु को पाया हुआ व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा कहां से आएगा? भूत आत्मा उसको कैसे पकड़ेगा? मैं ये बात के ऊपर भरोसा नहीं करता। जिसका बपतिस्मा हुआ है, यीशु मसीह को पाया है, यीशु मसीह को लिया है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा है, और वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकालेगा। उसके अंदर दुष्ट आत्मा कहां से आएगा? सही उद्धार नहीं होने के कारण वो सही से नहीं उद्धार पाने। ये तो बात है पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो लोग क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं उन लोगों को, लेकिन अंदर क्या नहीं है? उद्धार नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, उद्धार नहीं है। और कभी कभी कर्म भी जो ऐसे गड़बड़ा देते हैं, जैसे प्रार्थना में, वचन में, हर बातों में वो सही नहीं। यस, प्रेज़ गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करने वाले में चिन्ह होने चाहिए। मेरे आंखों के सामने देखा है कि विश्वास करने वाले के लिए प्रार्थना करना जाएंगे तो वो लोग बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, प्रार्थना करेंगे जाए तो घूमने लगेंगे, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आई। कैसी आ गई? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान में रखना,
विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसको भगाएंगे, उसको धमकाएंगे, अधिकार से कहेंगे निकल जा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस यस यस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैंने देखा है बहुत जगह पे, एक पास्टर साहब दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, औरत के अंदर थी। दुष्ट आत्मा का अर्थ होता है परमेश्वर का इष्ट नहीं आत्मा। आत्मा बोलने से एक जान, एक जीव, एक प्राणी जो परमेश्वर के इष्ट के अनुसार, इष्ट बोलने से परमेश्वर के अच्छा जो है वो नहीं करता है। दुष्ट आत्मा यानी कि जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलता, उसके विरुद्ध में चलता है, दुष्ट आत्मा कोई भी। तो दुष्ट आत्मा निकल रहे थे उसके अंदर से, तो वो आत्मा कह रही है मैं नहीं जाऊंगा। पास्टर धमका रहा है यीशु मसीह के नाम से चला जा, नहीं जाऊंगा। ये कह रहा है चला जा, वो बोलता है नहीं जाऊंगा। बहुत देर तक ऐसा चलता रहा। ये कहता है यीशु मसीह के नाम से चला जा, पानी मारता है, ये करता है, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आखिर में पास्टर बोला तू नहीं जा रहा तो मैं चला जाता हूँ। और वहां से निकल गया पास्टर साहब। वो दुष्ट आत्मा वही के वही। एक पास्टर, दुष्ट आत्मा निकल रहे थे, 3 लोग थे। पास्टर थे, दुष्ट आत्मा का बाधित व्यक्ति था और उसका एक लीडर था। तो पास्टर उस व्यक्ति को पूछ रहे हैं कितने तुम दुष्ट आत्मा है? तो दुष्ट आत्मा बाधित व्यक्ति कह रहा है 3। कौन कौन से? वो कह रहा आप, मैं और ये। सही। मेरे प्यारे भाई बहन, दुष्ट आत्मा निकल रहे और उसको पूछ रहे कितने हैं? अरे क्या क्रिकेट टीम निकलनी है तुझे कितने है बोल के? धमका देना यीशु मसीह के नाम से, कितने ज्यादा हो, 100 हो, सेना हो, कुछ भी हो। गदरे देश में, गनेसरत में सेना थी उसके अंदर। यीशु मसीह वाला चल निकल जा, सोर में चला गए। दुष्ट आत्मा निकलना है तो धमकाना चाहिए ना, क्या उसके साथ खेलना है, क्या उसके मित्रता करना है, उसके साथ पार्टी करनी है? यीशु मसीह के नाम से कहो निकल जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक वचन प्रभु ने मुझे याद करके दिया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा। लूक सुसमाचार में शायद है। मुझे संजीत भाई वचन कहाँ पे है? देखिए लूक सुसमाचार में कि आपको कोई बाधा नहीं होगी, आप सर्पों को और बीचों को रोधोगे। लूक में है ना, 10:19 में या 19:10 में कुछ ऐसा लिखा है। 19 में 10 होगा शायद, 10 का 19 है ना? हाँ बराबर है, 10 का 19। लूक 10 का 19 क्या कहते हैं? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तुम्हें अधिकार दिया है रौंदने का, शैतान के सारे सामर्थ्य को रौंदने का अधिकार दिया, तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ये विश्वास करने वाले चेलों को यीशु मसीह कहता है तुम्हें मैंने अधिकार दिया। तो कैसा मुझे दुष्ट आत्मा पकड़ेगा? कैसा मुझे भूत आत्मा मुझे पकड़ेगा? प्रेतात्मा पकड़ेगा? कैसे मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आएगी? अगर मैं विश्वास करता हूँ, बपतिस्मा लिया हूँ, प्रभु का चेला हूँ। इसका मतलब है अगर किसी को मसीह होने के बाद भी ऐसा होता है तो उसका उद्धार सही नहीं, उसका विश्वास सही नहीं। इसका मतलब यही होता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन को मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोग अगर विश्वास करते हैं, उद्धार पाया है, प्रभु के चेले बन गए हैं, आपके अंदर यीशु मसीह आया है। हमारे अंदर यीशु मसीह कैसा रहता है मालूम है? मैं आपको एक वचन बताता हूँ, मुझे याद दिया प्रभु ने अभी। एफएसी की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। एफएसी की पत्री 3 अध्याय 17 वचन।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। संजीत भाई मिला क्या? आमीन। पत्री 17 17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा जिस दिन आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा मुक्ति दाता है, शांति दाता है, उसी समय अगर आपका विश्वास सही है, आपके विश्वास सही है, तो वो विश्वास के द्वारा प्रभु आपके दिल में आके बैठता है, रहता है, आपके दिल की जगह ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम बसे, प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। आमीन। विश्वास के द्वारा बसे, यानी कि जिस समय मैंने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर और कबूल किया यीशु मसीह का मेरा उद्धार करता है और मेरे जीवन में लिया और मैं उसके ऊपर निर्भर रहना चाहता हूँ उद्धार के लिए, सबके लिए, और मेरा उद्धार हो जाता है, तो यीशु मसीह अभी विश्वास के द्वारा मेरे हृदय में है, आपके हृदय में, यहाँ पे आए हुए हर एक के हृदय में बैठना चाहिए विश्वास के द्वारा। अगर आपके हृदय में है यीशु मसीह और आपके वचन में है, मुंह में है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप यीशु मसीह के नाम से कुछ भी कर सकते हो। सुन रहे क्या सारे भाई बहन यहाँ पे? यस 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 यस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप सिंपल व्यक्ति नहीं रहेंगे, साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप तो सामर्थ्यशाली अधिकार प्राप्त किए हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम का अधिकार लिए हुए लोग बनेंगे। आपके हृदय के अंदर विश्वास आया, भरोसा किया, उद्धार हो गया। प्रभु बोला मैं तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रोनने का, इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? सांपों का स्वभाव जैसे स्वभाव को रोनने का, बिच्छू जैसे स्वभाव को रोनने का, जाके बिच्छू पकड़ना है, सांप पकड़ना है और उसको रोनने का नहीं बोल रहे हो। इसका आत्मिक अर्थ है सांपों जैसे स्वभाव वाले, बिच्छू जैसे स्वभाव वाले, ऐसे स्वभाव को ऐसे उसको रोन देंगे आप। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई हानि आपको नहीं होगी, बोले कोई बाधा आपके पास नहीं आएगी, दुष्ट जगत में कोई शक्ति आपको छुएगी नहीं। हालेलुया। कब्रिस्तान में जाओ, स्मशान में जाओ, प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके अंदर यीशु मसीह जिंदा खुदा बैठा है, विश्वास करते उद्धार हुआ तो आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। यही है विश्वास, उद्धार पाए लोगों के विश्वास का चिन्ह। पहला, हर घर प्रार्थना घर में जुड़े हुए 60 लोग हैं, इस 60 लोगों में यही होना चाहिए। हमारा रूपांतर विश्वासी और मसीह के द्वारा चेलों में बदलना चाहिए, और चेलों में बदल गया तो यीशु मसीह की सेवा करना चाहिए। सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें सुसमाचार दिया, और सुसमाचार सुनाना है तो हमें सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के लिए हमें मांगना चाहिए, मांगने के लिए हमें योग्य बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसे करने वाले व्यक्ति दुनिया में प्रभु की सेवा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, 6 मिनट मेरे पास है। हालेलुया। धन्यवाद देंगे और जांचेंगे, परखेंगे कि क्या मेरा सही में उद्धार हुआ है क्या सही में मैं विश्वास करता हूँ क्या, सही में मेरे हृदय में यीशु मसीह है क्या। मैं इस हर घर प्रार्थना घर में सिर्फ छुटकारे के लिए आया हूँ या उद्धार पाने के लिए आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं मसीह बना, क्रिश्चियन बना, सिर्फ इसीलिए बना, कलीसिया में आया, दान दशम दे, सिर्फ इसके लिए आया, या मुझे सेवा करनी है, या मुझे चेला बनना है। ये ध्यान में रख के आज हम प्रार्थना करेंगे। अगर किसी का आज उद्धार का अनुभव नहीं है, अगर किसी का प्रभु का आज तक उद्धार का अनुभव नहीं आया, मसीह होने के बाद भी अगर आप विश्वास पक्का नहीं है, तो आज आपका प्रभु मौका देगा, आज प्रभु आपको अवसर देगा। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुसमाचार आपने सुना है। आओ प्रेज गॉड। दाऊद के वंश में यीशु मसीह पैदा हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार आपके लिए और मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, पिता के दाहिने हाथ बैठा, वो दुनिया में वापस आने वाला है। ये सुसमाचार के ऊपर जो कोई विश्वास करता है और विश्वास करके प्रभु के जीवन में लेता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है और बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार हो जाएगा।
उद्धार हुआ विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये है आज का सुसमाचार आपके लिए। आइए हम प्रार्थना करके अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मत्तीस भाई आपके हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हैं आज की सुबह के लिए और इस अद्भुत वचन। एक मिनट। ये मैसेज सिर्फ शुरू हुआ है। ये मैसेज से शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ।